और इस पर तो मीठे मीठे आम भी लगे हुए हैं। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैंने उस बूढ़ी माँ जी को एक रोटी दी और उसने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी। अब तो खुश होना, हमारे भोजन की चिंता खत्म हुई। हाँ कालू जी, अब तो हम मजे मजे से मीठे मीठे आम खाएंगे। रात को गोरी अपने घोंसले में लेटी हुई थी तो गोरी कालू से कहती है, पति जी एक बात कहूँ? कहो कहो गोरी, क्या बात है? ये घर बहुत पुराना है, क्या हो अगर वो बूढ़ी फाख्ता हमें एक नया और बड़ा घर भी दे दे? इसके लिए तो कल मुझे फिर रोटी लेकर जाना होगा उसी जगह पर। मैं भी कालू जी, मैं भी साथ जाऊंगी। फिर दूसरे दिन वो ऐसा ही करते हैं। कालू की पत्नी एक रोटी बनाती है और वो पति पत्नी रोटी लेकर घर से निकलते हैं। गोरी और कालू कल वाली उसी जगह पहुंच जाते हैं। कालू रोटी कपड़े से निकाल कर रखता है और आवाज देता है, बूढ़ी माँ जी आए और रोटी खा लें। कालू जी क्या आएगी वो बूढ़ी माँ जी? वो सामने वाले पेड़ के तने में रहती है वो बूढ़ी माँ जी, वो मेरी आवाज सुनकर जरूर आएगी। फिर उसी पेड़ के तने में से वो बूढ़ी फाख्ता निकल कर आती है। कौवे बेटा, मुझे तो आज भूख नहीं है। माँ जी आप खाकर तो देखें, आज मैंने देसी घी वाला पराठा बनाया है आपके लिए। फिर कौवे के कहने पर वो बूढ़ी फाख्ता रोटी खा लेती है। बोल बोल बूढ़ी माँ जी, अब बोल भी। गोरी दिल ही दिल में ऐसा कहती है, कौवे और कौवी, मैं एक रोटी के बदले सब पक्षियों की एक इच्छा पूरी करती हूँ। मांगो, तुम क्या मांगते हो? घर, नया घर बना दे हमारे लिए, ऐसा घर जिसे देखकर सब पक्षी हैरान हो जाए, मेरे मैके वाले भी खुश हो जाए मेरा घर देखकर। गोरी ऐसे एक ही सांस में सब कहती है। आप वापस जाओ, आपके जाने से पहले पहले नया घर बन जाएगा। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं और वो वापस उड़ते हैं। उनका घर नया बन चुका था, जिसे देखकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। चिड़िया, कबूतर और तोता कौवी और कौवे का नया घर देखने आते हैं। कालू और गोरी, ये कैसे आपने नया घर बना लिया? क्यों छोटी चिड़िया, हमारा नया घर नहीं हो सकता? हमने आज ही दूसरे जंगल के लकड़हारे से बनवाया है ये नया घर। कालू, अगर इतने ही पैसे थे तुम्हारे पास तो मेरा उधार ही चुका देते। कालू चुप रहता है, मगर गोरी बोलती है, ओए गंदी आंखों वाले मोटे कबूतर, चल भाग यहाँ से। अब हम पहले वाले आवारा और आलसी कौवे नहीं रहे, अब हम अमीर कौवे बन गए हैं। लुटा देंगे तुम्हारे पैसे भी। और मोटी चोंच वाले तोते, अपनी चोंच बंद ही रखना, कहीं नजर ना लगा देना मेरे घर को। सब पक्षी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कौवी नए घर में चले जाते हैं। गोरी कौवी तो नए घर में कभी इधर तो कभी उधर बैठ रही थी। कालू जी, मेरी माँ तो ये घर देखकर खुश हो जाएगी। मत भूलो गोरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम तो मेरे सुंदर काले कौवे हो। अब मेरी एक और बात मान लेना। बताओ बताओ पत्नी जी, अब क्या बात है? कल हम फिर एक रोटी लेकर जाएंगे और बूढ़ी माँ से मेरे लिए सोने के गहने लेंगे। कालू चुप रहता है। दूसरे दिन गोरी सुबह सवेरे ही कालू को उठा लेती है। कालू जी, मेरे सुंदर पति जी, मैंने रोटी बना ली है, चलो मेरे साथ चलो। रोटी लेकर कौवे फिर से उड़ते हैं। उसी जगह पहुंचकर कालू और गोरी बूढ़ी माँ को बुलाते हैं। माँ जी जल्दी से आ जाए, आज मैं आपके लिए आलू वाला पराठा लाई हूँ। नहीं कौवी बेटी, आज मैं तुम्हारी कोई इच्छा नहीं पूरी कर सकती, क्योंकि अब मेरी शक्ति खत्म हो गई है। ये सुनकर गोरी बहुत निराश हो जाती है। बेटी, ये पराठा तुम मुझे दे दो, मैं इसे किसी गरीब पक्षी को दे दूंगी, और तुम मुझे बुखार की दवा ला दो। ये कहकर बूढ़ी फाख्ता पेड़ के तने में चली जाती है। बुढ़िया कहेंगी, चल कालू घर चलें, अब हमें इस बुढ़िया से क्या लेना देना। फिर वो वापस घर आते हैं, मगर जब वो वापस आते हैं तो उनका पेड़ भी सूख चुका था और घर भी टूट चुका था। कौवा और कौवी वहाँ बैठकर रोने लग जाते हैं।
कालू, कालू, बहुत बुरा हुआ, सब चला गया, जो आया था सब चला गया। वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ आती है। लालची और खुदगर्ज पक्षियों का यही अंजाम होता है। ऐसा कहकर वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से गायब हो जाती है। कौवा और कौवी रोते रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी लालच ना करो, क्योंकि ज्यादा के लालच में थोड़े से भी हाथ धोना पड़ता है। आपका धन्यवाद।